दोस्तों, आप सब ने स्कैम 1992 वेब सीरीज या फिर उसका ट्रेलर देखा होगा। ये स्टोरी 90s के दशक में हर्षद मेहता ने किए स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े स्कैम की है, जो करीब 5000 करोड़ का स्कैम था। आज की वीडियो में आप जानोगे कि कैसे हर्षद मेहता ने 5000 करोड़ का स्कैम किया था। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 29 जुलाई 1954, जब गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। हर्षद मेहता के जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी। 1976 में हर्षद ने मुंबई में लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की थी और कुछ सालों तक अलग अलग कंपनियों में जॉब की थी। और जॉब करते करते उसे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा था। फिर हर्षद ने अपनी जॉब छोड़कर बी अंबालाल ब्रोकर में ज्वाइन हो गया था और वो वहाँ पे नौकरी करते करते शेयर मार्केट के बारे में और अच्छी तरीके से स्टडी करने लगा था। फिर थोड़े टाइम के बाद हर्षद ने अपने भाई अश्विन मेहता के साथ 1984 में ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की थी और हर्षद ने बीएससी का ब्रोकर बन के अपना ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। 1984 से सिर्फ 6 सालों में ही उनकी कंपनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल होने लगी थी और यही सफलता के कारण हर्षद मैगजीन और न्यूज़पेपर में छाए रहते थे। लेकिन एक क्वेश्चन सबके मन में था, लेकिन हर्षद कैसे हर बार इतना अच्छा कर सकता है? और यही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अब देने वाला हूँ। उस समय हर्षद का बहुत ही बड़ा नाम था और यही अपने नाम का उसने गलत इस्तेमाल किया था। ये सारा स्कैम सुचेता दलाल ने एक्सपोज किया था। सुचेता बताती है कि हर्षद बैंक के नियमों में कमियां ढूंढ के उसका इस्तेमाल अपने फायदों के लिए कर रहा था। असल में हर्षद रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल कर रहा था। बेसिकली गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स या योजनाओं के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सिक्योरिटीज जारी करती है, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई प्रकार की होती है, जैसे कि कैश मैनेजमेंट और गवर्नमेंट्स बॉन्ड। इन सिक्योरिटीज के बदले में गवर्नमेंट बैंक और इन्वेस्टरों से थोड़े समय के लिए पैसा लेती है और इन पैसों के बदले में सरकार सभी इन्वेस्टरों को ब्याज देती थी। उस टाइम में सभी बैंक्स को इस सिक्योरिटीज में एक निश्चित किया हुआ अमाउंट देना जरूरी होता था। अगर उस टाइम में किसी बैंक को पैसों की जरूरत होती थी, तब वो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दूसरे बैंक को बेच देती थी और उनसे थोड़े टाइम के लिए लोन ले लेती थी और थोड़े टाइम के बाद तय की हुई अमाउंट ब्याज के साथ वापस लौटा के अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेती थी। आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आपको पैसों की जरूरत होती है, तब आप अपने गहने किसी जौहरी के पास रखकर आप कुछ पैसे उधार लेते हैं और कुछ समय के बाद तय किए ब्याज के साथ आप पैसे लौटाकर गहने वापस ले लेते हैं। और इसी तरह से एक बैंक दूसरी बैंक से लोन लेती थी और वो दो बैंकों के बीच में कुछ लोग दलाल का काम किया करते थे। उनका काम था जिस बैंक को सिक्योरिटीज बेचनी है उनके लिए बायर्स ढूंढना और जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज खरीदनी है उनके लिए सेलर ढूंढना। इस काम के बदले में दलालों को अच्छा खासा कमीशन मिलता था। हर्षद मेहता एक ब्रोकर था और वो भी बैंकों के बीच दलाली का काम किया करता था। लेकिन हर्षद ने इन बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ खामियां ढूंढ ली थी, जिसका फायदा उठाकर हर्षद गलत तरीके से पैसे कमाने लगा था। हर्षद किसी एक बैंक से पैसे लेता था और वो पैसे दूसरी बैंक को देने की बजाय वो पैसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था, जिससे उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती थी। जब वो बैंक हर्षद से अपनी सिक्योरिटीज का पैसा मांगता था, तो हर्षद किसी नए बैंक से पैसे लेकर उसे दे देता था। इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती थी, जिसका इस्तेमाल वो स्टॉक मार्केट की हेरफेर में किया करता था। जब भी हर्षद को किसी कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी, तब वो नकली रिसिप्ट BR यानी कि बैंक रिसिप्ट बनाकर दे देता था। असल में एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ओरिजिनल पेपर्स नहीं देती थी, बल्कि उसके बजाय बैंक रिसिप्ट देती थी। लेकिन हर्षद नकली बैंक रिसिप्ट बनाकर दूसरी बैंकों से लोन लिया करता था और जिन बैंकों से वो लोन लेता था उन बैंकों को तो पता भी नहीं था कि वो नकली बैंक रिसिप्ट है और बैंक हर्षद को लोन दे देती थी और वो लोन के पैसों से हर्षद शेयर के प्राइस बढ़ा देता था। और जब बैंक अपना पैसा वापस मांगता था, तब हर्षद शेयर मार्केट में से जो भी प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट में से उस बैंक का पैसा वापस लौटा देता था और अपनी नकली बैंक रिसिप्ट वापस ले लेता था। हर्षद इस तरह का इनलीगल काम करता ही रहता था। लेकिन जब देश में मंदी का टाइम आया, तो स्टॉक मार्केट के प्राइस नीचे गिरने लगा था। इसी वजह से हर्षद का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था और जिससे हर्षद बैंक का पैसा वापस नहीं लौटा पाया। और तभी 23 अप्रैल 1992 में जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में हर्षद मेहता का ये स्कैम एक्सपोज किया था, जो करीब 5000 करोड़ का स्कैम था। और ये स्कैम एक्सपोज होने के बाद
स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ था। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद कई सारे इन्वेस्टरों ने सुसाइड कर लिया था, जिसमें विजय बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। सीबीआई ने 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट किया था। हर्षद मेहता पर 600 सिविल एक्शन सूट्स और 70 क्रिमिनल केसेस थे। हर्षद मेहता को थाने के जेल में रखा गया था, लेकिन एक रात को उसे छाती में दर्द होने लगा था। उसे थाने के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 31 दिसंबर 2001 की रात सारी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। वही हर्षद का दर्द ज्यादा बढ़ गया था और वो मौत से लड़ रहा था, और आखिरकार 12:30 बजे हर्षद की डेथ हो गई। हर्षद मेहता की लाइफस्टाइल सुपरस्टार से कम नहीं थी। कई सारे मैगजीन उसे बिग बुल और उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहती थी। मुंबई में हर्षद के पास सी फिशिंग बंगला था, जिसमें मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल था। उसने 26 करोड़ का एडवांस इनकम टैक्स भर के हर्षद मेहता उस टाइम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर था। हर्षद मेहता के पास लेक्सस और स्टारलेक जैसी महंगी कार्स भी थी, जो कई अमीर लोगों के लिए अफोर्डेबल भी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी हर्षद मेहता की स्टोरी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो आपको ये वेब सीरीज जरूर से जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप बुक समरी इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फाइनली धन्यवाद।